नमस्ते फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक है थीटा पे। थीटा अगेन सिंपल, लेट अस मेक इट t इज इक्वल टू थीटा, t इज इक्वल टू टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू हमेशा कम होता है, डीके होता है। कभी मैंने आज तक भी ये नहीं सुना कि किसी भी चीज़ की टाइम बढ़ गई हो, वैल्यू बढ़ गई हो। आपने भी सुना होगा कि कॉल बायर का जो प्रीमियम है वो लास्ट तक ज़ीरो हो जाता है क्योंकि उसका थीटा पूरा गल जाता है, डीके हो जाता है, प्रीमियम पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो ये थीटा वर्क कैसे करता है, उसका बेसिक क्या है फ्रेंड्स? लेट अस से फॉर एग्जांपल, मैं एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ कि हमने कोई ईएमआई पे लिया है, 30 तारीख को हमने या मंथ एंड पे हमने ईएमआई भर दी, अरेंज कर दी। 15 तारीख तक हमको कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट मंथ 15 तक हमको कोई टेंशन नहीं है। आफ्टर दैट वी फाइंड कि 30 जो है, मंथ एंड इज अप्रोचिंग फास्ट होता है, और 30 तारीख, 15 तारीख के बाद 30 तारीख, आफ्टर 15 30 कम्स इमीडिएटली। ऐसा लगता है कि दिन ख़त्म हो गए, महीना ख़त्म हो गया, और ऐसे करते करते साल भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे जैसे साल ख़त्म होते हैं हम बात करते हैं कि भाई, कोई कहता है कि भाई मैं बर्थडे मनाता हूँ, कोई कहता है मैं बर्थडे इसलिए नहीं मनाता हूँ कि मेरी लाइफ का एक साल डीके हो गया, ख़त्म हो गया, तो मुझे दुख होना चाहिए, खुशी किस बात की? तो वही चीज़ ऑप्शंस की भी एक टाइम लिमिट होती है एक्सपायरी की। इस एक्सपायरी के पीरियड में एवरी डे थीटा डीके होता है। अब बात करते हैं कि कितना होता है। मुझे रुपीज़ में चाहिए, क्योंकि थीटा तो ग्रीक है, मुझे कोई ग्रीक का एक फॉर्मूला बता देगा कि भाई इतना होगा, लेकिन मुझे एज अ नॉर्मल लेमैन पर्सन मुझे चाहिए कि मुझे ये बताओ कि मेरा जो प्रीमियम है, मैंने 80 रुपये पे किया, 80 रुपीज़ पे किया, 30 रुपीज़ पे किया, 50 रुपीज़ पे किया, जो भी किया, एवरी डे उसमें से कितना थीटा डीके होगा। कोई कहता है गलेगा, कोई कहता है डीके होगा, कोई कहता है टाइम वैल्यू कम होगी, जो भी लैंग्वेज हो, अल्टीमेटली डीके तो होता ही है, गलता तो है ही है प्रीमियम। तो ये 30 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल मैंने पे किया है, और अब इसमें आपने एक वर्ड और भी सुना होगा। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सपायरी, मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले जाके ही बात करूँगी। एक और वर्ड आपने सुना होगा DTE, डेज टू एक्सपायरी। इसमें एक और वर्ड है ज़ीरो DTE। ज़ीरो DTE मीन्स एक्सपायरी डे, दैट्स कॉल्ड ज़ीरो DTE। उसमें ज़ीरो डेज टू एक्सपायरी होते हैं। आपने जो खरीदा या मैंने जो खरीदा, लेट अस से उसमें अभी भी 15 डेज़ हैं। यहाँ पे जब मैं 15 डेज़ की बात करती हूँ तो इसमें सैटरडे, संडे, हॉलीडे सब कुछ इंक्लूड है। इट इज़ नॉट ट्रेडिंग डेज, इट इज़ कैलेंडर डेज। ब्याज तो सैटरडे संडे का भी लगता ही है ना। अब कभी ऐसा हुआ है कि भाई छुट्टी और सैटरडे संडे का ब्याज नहीं लगेगा? डोंट टेक इंटरेस्ट बिकॉज सैटरडे संडे तो पैसा काम में नहीं आया, कुछ नहीं। तो सैटरडे संडे का इंटरेस्ट लगता है, थीटा टाइम वैल्यू कम होती है। तो अगर जिस महीने ज़्यादा छुट्टियां होती है, जैसे कि कभी कभी अप्रैल का एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा छुट्टियां होती है, दिवाली के आसपास कई छुट्टियां आ जाती है, अगर दशहरा दिवाली एक ही महीने में हो तो छुट्टियां ज़्यादा आ जाती है, तो थीटा और फास्ट डिप्रिशिएट होता है। डे 1 पे हाईएस्ट थीटा रहेगा, और एवरी डे थीटा की हाईएस्ट थीटा इन द मीन्स जो वैल्यू रहेगी थीटा, आपको पूरा कंपोनेंट दिखेगा, लेट अस से
30 का 30 पूरा थीटा दिखेगा, बट डेप्रिशिएट कितना होगा? हो सकता है ओनली 1 रुपी डेप्रिशिएट हो, सेकेंड डे 1.05 डेप्रिशिएट हो, ऐसे करते करते एक्सपायरी पे जाके हो सकता है 5 रुपया डेप्रिशिएट हो। एकदम एक्सपायरी के दिन आप देखोगे सुबह और शाम में ही फटाफट फटाफट वो डीके होके ख़त्म हो जाता है। तो ये जो थीटा है ये बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मेरा प्राइस जो मैंने सोचा है वो इमीडिएटली नहीं आया विद इन अ वीक और सो और 10 days, आई शुड नॉट होल्ड द पोजीशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसे मैं ऐसे कह सकती हूँ माय फ्रेंड्स कि लेट अस से हमने लोन पे पैसा लिया, अब वो पैसे को लाकर हम कबर्ड में तो नहीं रख सकते। क्यों लिया लोन पे पैसा? भाई एक प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए लिया, तो कब आएगा प्रोजेक्ट? बस आ ही रहा होगा, तो मैंने तैयारी करके रख ली। अब वो प्रोजेक्ट आते आते 5 दिन लग गए, 7 दिन लग गए, क्या करेंगे आप? उसको रखेंगे। फिर आप बोलोगे भाई ब्याज चढ़ रहा है, मैं इतना इंटरेस्ट क्यों पे करूं? तो आप वो पैसा एक बार रिटर्न कर दोगे ये कहकर कि जब मुझे ज़रूरत होगी, जब प्रोजेक्ट आएगा तब ले लूँगा। वही बात मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपने किसी उम्मीद पे कॉल या पुट बाय किया था कि मार्केट आपके डायरेक्शन पे जाएगा, नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कब तक वेट करेंगे? उसको ज़ीरो करवाना ज़रूरी है? नहीं। तो अगर आप मेरी बात मानते हो तो टाइम स्टॉप लॉस भी एक चीज़ होती है जो आपको जल्दी से एसएल करा देती है। तो हम 2 तरह के एसएल यूज़ करते हैं, एक प्राइस एसएल और एक टाइम एसएल। जब उसमें मूवमेंट आए तो वापस ले लेना। एक बात मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स लोगों से सुनी है, वो ये है कि भाई अगर मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और कल गैप अप या गैप डाउन जो भी, अगर कॉल लिया है तो गैप अप, पुट लिया तो गैप डाउन खुल गया, तो इस तो के कारण मैंने कितना प्रीमियम डीके दे दिया। जरूरी है हर बार ऐसा ही हो? ठीक है, कोई एक बार ऐसा हो गया होगा कि आपके बेचने के बाद वो दूसरे दिन गैप अप खुल गया होगा बहुत बड़ा, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं ना। तो उस एक इंसिडेंट के लिए हम हर बार अपने प्रीमियम को ज़ीरो करेंगे? ये तो भाई अगेन पैसा आपका है, आपको सोचना है। मेरी यही एडवाइस है कि टाइम स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं आया तो आपको टाइम का एसएल हिट करके आगे जाना चाहिए। ऑप्शन चेन में दिखाती हूँ। अब मैं थीटा कॉलम को हाईलाइट कर देती हूँ। ये रहा थीटा कॉलम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना प्रीमियम है? प्रीमियम है 91 रुपीज़। पर डे डेप्रिसिएशन इज 10 पॉइंट्स। लेट्स से आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन गए। मंडे को अगर ये है तो ये खुलेगा ही कितना? मिनिमम 60 तो खुलेगा अगर प्राइस यहीं का यहीं रहा तो ये तो गया, प्लस एक्सपोनेंशियल में मूव हो रहा है। लेटर से इस 90 को मैंने डिवाइड कर दिया, फ्राइडे है तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 5 ही दिन तो बचे हैं। तो 5 दिन में अगर मैं 10 करती हूँ तो 85 ही रुपये कम होते हैं। लेट्स से आज 50, कल 15, 20, 25, 30 ऐसे करके भी जा सकता है। तो एवरी डे आपको यहाँ पर दिखेगा कितना थीटा डेप्रिशिएट हो रहा है। थीटा कॉल हो या पुट दोनों का सेम डेप्रिसिएशन है। ऑफ कोर्स दोनों का सेम डेप्रिसिएशन ही आएगा, बहुत रेयर केस में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अदरवाइज़ ये आपको पता चल जाएगा कि थीटा। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि इसके अंदर इतना बड़ा प्रीमियम है, फिर थीटा से 6 रुपीज़ क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन द मनी भी है। तो इन द मनी कितना है? ये 24
500 है, 24741 है, मतलब 241 तो ये इन द मनी है। एक्स्ट्रा टाइम कितना है इसके पास? 42 रुपीज़ ही तो एक्स्ट्रा टाइम है इसके पास। उस यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 42 है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको टाइम वैल्यू बोलते हैं, और डीके इसी का ही होगा। सिर्फ टाइम वैल्यू का डीके होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू का डीके नहीं होता, वो आपका अपना होता है, खुद का पैसा होता है। एक्सपायरी पे जो हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट चैप्टर में कि स्पॉट माइनस स्ट्राइक फॉर कॉल ऑप्शन, जो हमारा इन द मनी वैल्यू बचता है वो हमारी प्रॉफिट होती है। तो ये जो है थीटा इस तरह से डीके होता है, और पुट हो या कॉल डीके होता ही होता है। अगर आपको मूवमेंट इसमें फास्ट नहीं दिखता हो तो मत करिए। अगर मार्केट आपने देखा होगा साइडवेज भी जा रहा है तो सुबह का शाम में भी फ़र्क पड़ जाता है, दूसरे दिन भी फ़र्क पड़ जाता है। 5 दिन तक मार्केट मूव नहीं किया तो प्रीमियम काफ़ी चला जाता है। कोई कहता है प्रीमियम घिस गया, प्रीमियम डीके हो गया, प्रीमियम गल गया। तो जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करो, अल्टीमेटली इट इज़ टाइम वैल्यू डीके और थीटा डीके। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू बाय थीटा डीके। इसके बाद का चैप्टर हम करेंगे वेगा, और फिर उसके बाद हम पूरा कंबाइन करेंगे। नमस्ते। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.